आपकी जो फर्स्ट पीरियोडी आपकी होगी, फर्स्ट पीरियोडी को आप करना दो मेक सुटेबल फिगर अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट आप करना देखो, इन स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपको फिगर आपने सुटेबल फिगर बनाना। उसके बाद इसमें गिवन दिया हुआ है या आपका वो आपने लिखना है, यू हैव टू राइट। इसके बाद इसमें आपका नाम टू प्रूव करना क्या है आपका नाम और क्या whether construction is required or not, ये आपका मेन फ्लैश आपका ये रहेगा आपका नाम ये। और उसके बाद तब जाकर के चौथी चीज में आपका नाम देगा जैसे प्रूफ। और प्रूफ में भी सबसे पहले जो आपका गिवन दिया होता है उसके बेस में आप पहले वो लिखेंगे और उसके बाद फिर बाय कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपका नाम आप गिवन में के हिसाब से आपकी बीपीटी लग रही है या कोई भी मतलब आपका थ्योरम आपका के हिसाब से आप उसका टूल यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से फिर उस थ्योरम का आपका टूल आप यूज करेंगे। उसके बाद कंपेयर करने की स्थिति में रहेगा तो आपका फिर आपका जो प्रूफ आपका टू प्रूफ आपका आ जाएगा बेसिक। तो ये किसी भी सवाल को करने के आपके इतने आपके दिमाग में मतलब सारी थ्योरम्स आपका क्या होता है, ठीक है कोई थ्योरम आपको आई और उसके बाद देखा यूजिंग द अबव थ्योरम तो आपको पता है कि पर्टिकुलर यही थ्योरम आपके लगे। लेकिन अब जैसे ये सवाल मैंने यहाँ पर लिया तो मैं अपने दिमाग में यही मान करके कि मैंने तो 5 थ्योरम पढ़ी है, अब इन 5 में से कौन सा थ्योरम इसमें एप्लीकेबल होगा ये आपने अपने दिमाग में फाइल एलोकेशन करानी है। सॉल्यूशन नंबर आपका क्या लिखा, इफ 3 or more parallel lines, ये देखिए A, B, C, D, E, F given. AB is parallel to CD is parallel to EF। बिल्कुल क्लियर देख लीजिए। या कहीं में क्या होगा इसको L1, L2, L3 भी किया होगा एक ही तरफ को आपका ना उन्होंने दिया। क्लियर है? तो ये आपका 3 ये आपका पैरेलल लाइंस आप गिवन है। अब क्या लिख रहा है, आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल तो देखो I have given, I have kept no, वो तो ये तो एक प्लास्टिक का डंडा भी हुआ था। एक ये ट्रांसवर्सल लाइन आपका देखो ये T1 आपने ले लिया, ठीक है ना। और ये दूसरी हम ऐसे लेंगे, पैरेलल नहीं बनाते इसको ऐसे लेंगे। And 2 transversal lines are intersecting these 3 parallel lines at G, H, I and K, L, M points. G, H, I और K, L, M points। क्लियर हो गया? फाइन, ये देखिए अब देखो आपका 2 प्रूफ क्या बोल रहा है कि द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम, ये देखो ये पैरेलल के बीच में ये इंटरसेप्ट देखो द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल, ये इन ट्रांसवर्सल लाइंस पे जो इंटरसेप्ट आपके नाम देखो मेड है आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब देखो क्या कह रहा है, G H ओवर H I इस K L ओवर L M, L ये
क्वेश्चन को देख लीजिए आप, फिगर मैंने बना दिया है, जब मेरा सुटेबल फिगर बना होगा तो मैंने गिवन आपको, यू हैव टू राइट जो जो आपने लिखा है, जो देखा है वो आपने लिख दिया, और वो भी लिखना ऐसा नहीं है फालतू का, इसके अकॉर्ड आपने लिख दिया, और इसी में ही आपने आपका जो दिया हुआ है कि आपका द इंटरसेप्ट मेड बाय देम, कि जो इंटरसेप्ट इन दो ट्रांसवर्सल लाइन से, इन तीन पैरेलल लाइंस में बन रहा है, वो आपका प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल। ये एक्चुअल में अगर आप इसको रेशियो और प्रोपोर्शन की लैंग्वेज में आप देखेंगे, इसको ऐसे लिखते थे, जी एच रेशियो एच आई ए प्रोपोर्शनल टू के एल रेशियो एल है। ऐसे लिखा जाता है, क्लियर हो? अब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लगता है आपको, क्या करो कंस्ट्रक्शन में? के और आई को जोड़ दो, या एम और जी को, पक्का? दोनों में से किसी एक को जोड़ दिया जाए। सर लॉक कर दूं इनकी लैंग्वेज को, या खाली अभी आप भी बताइए, नहीं तो यहाँ कौन बनेगा करोड़पति नहीं हो रहा, लेकिन अब कौन आगे जाके बनेगा अरबपति, इस कॉन्टेस्ट के साथ आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। क्या करूं, इनके बोले हुए को लॉक कर दूं, पक्का? ऐसा ना हो कि बात को कुछ गड़बड़ हो गया, आपने फिर मेरे को कहना पड़े कि आप इनके साथी क्यों। अच्छा, ये कहते हैं इनको जोड़ दिया जाए, माशाल्लाह इनको जोड़ दिया। मेरा छोटा वाला डंडा पता नहीं कहाँ गया। लीजिए, ठीक छो? Now join K with I and intersecting this line CD at end point. कंस्ट्रक्शन जो किया ना वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्लियर? तो ये देखिए, अब इन ट्राइंगल जी के आई, देखिए आपका इन ट्राइंगल जी के आई, जी के इज पैरेलल टू एच एन, लेकिन याद रखिएगा यहां आप लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन, क्योंकि उसी में तब ये आएगा आपका नाम। देखो जैसे ये आया कहां से, जी और आपका नाम, ये पॉइंट्स आपका कोई, तो देखो ए बी इज पैरेलल टू आपका नाम, तो ये आपका ट्राइंगल आप क्या ले रहे हैं तो आपका, इसका मतलब इन अ ट्राइंगल इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब वो क्या हुई, फर्स्ट थ्योरम, थेस थ्योरम या बीगो। इसका मतलब जी एच ओवर एच आई इज इक्वल टू के एन ओवर आपका नाम एन। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आप लिखेंगे
by basic proportionality. In a triangle, if a line is parallel to one side of a triangle, divides the other sides into two equal halves. Kn over ni, ठीक है, ओके। उसके बाद in triangle KIM, NL is parallel to IM. क्यों? क्योंकि CD is parallel to EF. Given, कई लोग नहीं मानते, कहां से आया, तो उनको पता होना चाहिए। आप बना दोगे तो ये हो गया इसका। In a triangle, if a line is parallel to one side of a triangle, divides the other two sides in the same ratio. इसका होता है Kn over Ni is equal to Kl over Ln by dp. क्लियर हो गया? अब थर्ड इसमें A, B, C. Comparing equation number 1 and equation number 2 for Kn over Ni. इसका होता Kn over Ni is equal to Kn over Ni. तो Kn over Ni की एक वैल्यू आप रख देंगे GH over HI and the second value आपका नाम होगा इसका KL over Ni. If three or more parallel lines are intersected by two transversal lines, so the intercept made by these two transversal lines on the three parallel lines are this one. BPT का कैसे आप how you utilize, how you use the BPT, ये आपका मैंने अब आपको बोला हूँ, आप इनको दूसरे चैनल्स पे भी देखो, सब में देखो। Anyhow, do it please. देखिए, now the second question is on the board. The side BC of a triangle ABC is bisected in D. देखिए, in D, this is D for Delhi, D for डमरू वाला. O is any point on AD. AD पे एक पॉइंट आपका O कोई भी पॉइंट है. BO and CO को फिर आपका BO and CO को प्रोड्यूस किया गया है और वो आपका AC और AB को EF पर आपका मीट करते हैं. AD को प्रोड्यूस किया गया है X तक, जिससे कि सो दैट D मिड पॉइंट हो जाए आपका OX का. प्रूव दैट AO by AX equal to AF by AB and show that उसके बाद कि EF is parallel to BC. फिगर बना लिया? बना सकते हैं? Actually में without looking the figure in your book, either you are using the textbook or the reference books, बच्चा वही आपका ग्रो करेगा आगे जा करके. वो मेडिकल निकाले या इंजीनियरिंग निकाले, वो बात की बात है. फिगर की दोनों में जरूरत है. इफ यू आर ड्रॉइंग ए लाइन, दैट लाइन ऑल्सो वर्क एज ए फिगर. आज का बच्चा 5 सेंटीमीटर की लाइन भी एग्जैक्टली नहीं खींच सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन सीखने में बच्चे को 7 से 9 घंटे लगते हैं और स्कूल में आपका एक ही दिन में कंस्ट्रक्शन 35 मिनट में ख़त्म हो जाती है. बहुत डिफरेंस है, याद रखिएगा. तो जी, और लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, मैंने वही कहा था, ऑल ओवर इंडिया में अगर किसी की कंस्ट्रक्शन होगी, ये बैठी हुई है, इनकी कंस्ट्रक्शन ज़रा 9th की देख लीजिएगा, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है घर पे. वो आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो नहीं बना सकते. गारंटी लिख लीजिएगा. अगर वास्तव में कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर में तो आपका क्या लिखते क्या नहीं लिखते वो तो आप ही भगवान जाने. लेकिन जो वास्तव में जो बनाना होता, किसी फिगर को ड्रॉ करना होता है,
विद एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, इंक्लिनेशन, एग्जैक्ट या करेक्ट लाइन के साथ, वो सीडलिंग का ही बच्चा कर सकता है। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन के बच्चे को बड़ा पेपर पापड़ बना, कंस्ट्रक्शन जब आएगी 9th और 10th की, अब तो कोचिंग्स खुल गई हैं, हम जैसे ही लोग किसी दिन आगे आएंगे। वो बहरहाल मेरे कहने का था, इसको आप पहले फिगर बना करके जरा मुझे बताइए और फिर मैं उसके बाद तब मैं बनाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की रेंज, तभी मैंने बोला मेरे यहाँ पहले 100 बच्चा पढ़ता था, तो मैं 100 बच्चों में से 100 बच्चे मेरे यहाँ नहीं निकलते थे। वो 3 बच्चे ऐसे होते थे, 97 बच्चे तो आपका टॉप लेवल के होते थे, 3 वैसे रह जाते थे। उनको मैं क्या, मेरा दादा, मेरा परदादा भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि देखो जब तक आप घर में नहीं किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे कुछ नहीं हो सकता इन चीज़ों को। लेकिन आपने बहरहाल फिगर बहुत अच्छा बनाया, ब्यूटीफुल। यही होना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन देखो, जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं या किसी भी रेफरेंस बुक से या आप एनसीईआरटी से किताब उठा रहे हो, आपका क्वेश्चन उठा रहे हो, उस समय आपका फिगर के ऊपर आप हमेशा हाथ रख दीजिए। जब फिगर बनाना सीख लोगे आप सब कुछ करना सीख जाओगे, यकीन मानिए। आपने बिल्कुल सही किया है। ये सीडलिंग का बच्चा ही कर सकता, मैंने आपको बोला। आप कंपेयर कर लेना हिंदू हल्द्वानी के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के साथ अपने को, आप ऊपर ही होंगे नीचे नहीं होंगे। द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, सॉरी BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का जो BC आपका ना देखो, इज बाइसेक्टेड इन D। इसका मतलब उसने जब बाइसेक्टेड बोल दिया, देखो बाई मैंने 2 और सेक्टेड मैंने कट करना, इसका मतलब माशाल्लाह BD इज इक्वल टू CD हो जाना चाहिए, एंड दैट इज हाफ ऑफ BC होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद क्या बोला, O इज एनी पॉइंट ऑन द D, AD, ठीक है। O कोई पॉइंट है आपका नाम, देखो दिस इज AD, O इज एनी पॉइंट ऑन OD। अब देखो उसके बाद बोला BO और CO को प्रोड्यूस कर, ले भाई BO को ये प्रोड्यूस किया और CO को ये प्रोड्यूस किया। देखिए आपका, और AC और AB को, पहले AC बोला उसने, AC को E पे आपका देखो जो मिल रहा है और A आपका F पे आपका मिल रहा है, एंड AD इज प्रोड्यूस टू, और उसके बाद AD को आपका प्रोड्यूस किया उसने, देखो आपका ना X पर, बल्कि मैं यहाँ नहीं X पर, और उसके बाद सो दैट D इज द मिड पॉइंट। अब देखो अब क्या बोला है, D इज द मिड पॉइंट। यहाँ पे बाइसेक्ट को मैं हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ इसके नीचे बाइसेक्ट। अब आपने जो X है देखो, इसका 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब ये OD और DX दोनों बराबर है आपका, देखो D आपका D इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये जो D है आपका OX का मिड पॉइंट हो गया आपका, इसका मतलब यहाँ तक। अभी हमने क्या करना, ये अभी बात करते हैं। ये जितना कुछ उसने दिया है इसको तो आप टाइप कर दीजिएगा अपना ना, इन ट्राइंगल ABC अपना देखो दिस D इज द D, बल्कि मैं एक साथ कर देता हूँ, D देखो यहाँ पे D एंड D is the midpoint of BC and OX both। ये D ऐसे भी मिड पॉइंट और ऐसे भी मिड पॉइंट, इज इट क्लियर? हो गया सर, कोई दिक्कत है? BO and CO are produced to E and F points ऑन। कई टांग खींचने वाले मिल जाएंगे, इसलिए आपका नाम देखो ये बिल्कुल लिख देते हैं, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं थी जब BO का आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन ये है कि कहाँ तक कर रहे हैं प्रोड्यूस, तो आगे भी होता है, आपने इसको यहीं तक क्यों किया,
उंगली करने वाले जिनका कोई काम नहीं उसका काम उंगली करना है, इसलिए बचने के लिए ACN A भी लिखना। क्लियर हो गया? अब आपका देखो टू प्रूव मीन्स क्या होगा, उसने जैसे देखो AO रेशियो AX प्रोपोर्शनल टू आपका नाम AF रेशियो A, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको ऐसे देखिए AO ओवर AX इक्वल टू AF ओवर आपका इसका PR। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन बार और ये जो टू कॉर्नर प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होगा कायदे से। AF ओवर AB, ओके, ओ थैंक यू, AB, थैंक यू। अब आपको क्या लगता है इसमें कंस्ट्रक्शन करी जाए या नहीं करी जाए, हो जाएगा लफड़ा शांत जी, बोलिए। क्या लगता है, व्हाट यू फील? खाली ये थोड़ा कि एनसीईआरटी का सवाल करके, तो एनसीईआरटी का सवाल करके आप अच्छे नंबर भी ला सकते हो, खाली वैसे तो पास ही हो सकते हैं, लेकिन ये जो अदर रेफरेंस बुक्स का जो यूज करते हैं आप, ये आपको आगे हेल्दी ब्रेन आपका बनाएगा, हेल्दी कैलकुलेशन आपके दिमाग में लाएगा कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए किसी कंपटीशन को निकालने के लिए। जी वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। कंस्ट्रक्शन में join X with B and C। डॉटेड लाइन आपका ऑलवेज इंडिकेटेड आपका नाम देखो, ये आपका डॉट, ये आपका होगा, दैट्स वेरीफाइड। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि whenever you will do the proof, गिवन का इस्तेमाल पहले होता है, और जो गिवन का इस्तेमाल पहले नहीं करते हैं, अब उनको आप क्या कह सकते हैं, ये आप ही डिसाइड करें। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC आपका नाम देखिए इधर से, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गिवन। ठीक है, इसका मतलब आपका देखो क्या, BD is equal to CD। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट डिवाइड्स द गिवन लाइन इनटू टू इक्वल हाफ। सो भालो उसके बाद D is also, sorry, D is also the midpoint of AX. Oh no 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 no, OX। D आपका इसका भी मिड पॉइंट आपका नाम देखो, जैसे AD इज प्रोड्यूस टू आपका नाम देखो, क्योंकि गिवन में आपका AD को आपने X तक प्रोड्यूस किया, तब आपका नाम OD इज इक्वल टू आपका नाम देखो D। इसका मतलब आपका क्या होगा, OD इज इक्वल टू DX। बाकी आपका नाम ये as above statement, यानी मिड पॉइंट डिवाइड्स द गिवन लाइन्स इनटू टू इक्वल हाफ आपका ये होगा। कैन यू टेल मी नाउ द रिजल्ट, द consequences we are looking on the board by equation number 1 and equation number 2, ये आपको क्या बता रहा है, इन दोनों को देख करके आपको क्या लग रहा है? भाई ये सिचुएशन ऐसी थी
बी और सी का ये डी मिड पॉइंट था, एमपी मध्य प्रदेश नहीं मिड पॉइंट, और ये जो आपका नाम था दिस, ये ओ और एक्स का ये आपका डी यहाँ पे मिड पॉइंट था, तो आपका नाम देखो दिस, इनकी बनाना 1 मिनट पुत्री, ये देखो ऐसी पोजीशन जी। तो क्या कह रही है बताइए? नो, किसने बोला? ये तो आपकी इज्जत का कचरा कर देंगे, उसकी इज्जत का नहीं, आपकी और मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा जी। ये जो आपको मैं बोल रहा हूं, ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है ना, ये अब आप कहेंगे सर मेरी समझ में नहीं आया, ये तो 2 है, तो मेरा कहने का मतलब देखो ये ऐसे, ये जो ये बी डी इज इक्वल टू आपका सी डी हो गया। ऐसा नहीं कि घर जाके सीडी में बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, नहीं। और ये ओ डी इज इक्वल टू आपका नाम डी एक्स, ये जो अब ये फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, पहले ये अब ये क्या लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी भी थोड़ा सा लोचा है आपकी लैंग्वेज में जी। देखो बी सी एंड ओ एक्स बाइसेक्ट each other at point O. So therefore BOCX is a parallelogram. याद रखिएगा, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर पहले पैरेललोग्राम होते हैं। Go in 9th class and see my recent video before 1 and 2 days. बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ उसमें। आपका ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, पैर नहीं लेने किसी के, टांग नहीं लेने, तो पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम जब हो गया उसकी खासियत क्या है? व्हाट इज द खासियत ऑफ दैट? एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। इसका मतलब देयरफॉर BX is parallel to OC and BX is equal to OC। और दूसरा आपका नाम देखो दिस, BO is parallel to आपका नाम BO XC and BO is equal to XC। sorry, opposite sides of parallelogram या प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, दैट्स वेरी फाइन। इसको आपका 2 था, इसको आपका 3 लिख देते हैं और इसको 4 लिख देते हैं, काम आएगा जी। अब क्या करूं? अब क्या करूं? थोड़ा दिमाग आप भी लगाएंगे, मजा आ जाएगा। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि मास्टर ने पढ़ाया और आपका जाओ उसके बाद यूट्यूब में उसको लोड कर दे, उनका वाह लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अब बेसिकली व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट अपन ऑफ दिस AOX AFO। अब सारा कुछ हो गया, हाउ विल इट कम? ये कैसे आएगा? बिकॉज यू आर जस्ट स्टडिंग द सिमिलर ट्राइंगल का अध्ययन कर रहे हैं। आपका नाम रीडिंग नहीं बोला मैंने, आपका अध्ययन करें, स्टडी इसीलिए बोला। इसमें जब ट्राइंगल, अब आपको विच ट्राइंगल यू हैव टू टेक फॉर यूजिंग बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो भी होता है वो तो आप देखेंगे कि ये बीपीटी से आता है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आता है, ये तो बात की बात। लेकिन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब यहां पे बात ही आती है जी। खाली अपलोड करना थोड़ा मेरा काम, शाम को घर गया और इसको आपको, ये तो लोगों को, तो बच्चों को तो जो देखेंगे आगे जाके उनको भी तो पता होना चाहिए। ये देखो ना, जब सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? अब आपको दे बनाती है
ये इसका रिजल्ट आपके पास आ गया। अब आप करें, कुछ कुछ होता है। जी आप इसको अगर नहीं भी लिखते ना, देखो अभी आप देखो पैरेललोग्राम है ना, ठीक है, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स लो। अब मैंने आपका लॉजिक क्लियर कर ए लो, और यहाँ लिख ही दिया मैंने आपका नाम, देखो जैसे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये ऑब्वियसली होगा कि पहले पैरेलल होंगे और तब आपका नाम। मैं आपको इक्वल के लफड़े से भी हटा दिया, वो अंडरस्टूड है, जो पैरेलल होगा वो इक्वल होगा पैरेललोग्राम। अब आपके सामने देखो ये तो ना, अब आपको इन ट्राइंगल बी एक्स ओ, इन ट्राइंगल बी एक्स ओ, देखो बी एक्स इज पैरेलल टू ओ, क्या चीज? वो ट्रायंगल का dx a होगा। बी एक्स, a हाँ बी एक्स, सॉरी ए बी एक्स लिख देता हूँ यार, जी। अब बी एक्स इज पैरेलल टू, यार देखिए आपका नाम देखो दिस, अब जरा मुझे बताइए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? आपका नाम एफ ओ इज पैरेलल टू बी एक्स लिख सकता हूँ, कैन आई राइट? लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा। आपका देखो ना, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आप लिखेंगे, क्योंकि देखो बी एक्स इज पैरेलल टू आपका नाम देखो ओ सी, तो अभी देखो आपका बी है और वही आपका प्रोड्यूस किया आपका नाम देखो ये, क्योंकि यहाँ देखिए आपका नाम ओ सी ओ इज प्रोड्यूस्ड टू एफ था, इतना बड़ा रीजन दिया। तो देखो इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, इसका था ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ एस। हाउ? बाय बी बी टी, बाय थिस। क्लियर है? कोई शक? सर वो इक्वेशन 7 इक्वेशन 7 ये 5 1 2 5 उधर 3 4 लीजिए 5 कर देता हूँ, ठीक है? क्लियर? अब आप करिए। इन ट्राइंगल ACX, इन ट्राइंगल ACX, हमी को हमी से चुरा लो, यहीं से चुरा जी की जरूरत है? है क्यों? अगर हम उसी में रेसिप्रोकल करके कंपोनेंटो करके तो आंसर तो आ जाएगा। आ जाएगा कंपोनेंटो करके, चलिए रेसिप्रोकल करके कंपोनेंट तो लाना हमें ये आ जाएगा श्योर। चलिए वेरी नाइस, एक मिनट अभी देखिए, अभी मैं इसको ले रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही। इन ट्राइंगल देखो ACX ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि कई किस्म के बच्चे होते हैं, और कई किस्म का मतलब ये नहीं, 3 किस्म के बच्चे होते हैं स्कूल क्लास में बैठे हुए, एक स्किल्ड, एक सेमी स्किल्ड और एक नॉन स्किल्ड। अब आप देखो, तो देखो अब ये हो गया, इसमें देखो आप क्या लिखेंगे, आप बी क्या था ACX में, देखो आपका क्या था, तो जरा चेक करिएगा कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया। सो ओ हाँ, देखो OF आपका देखो OF इज पैरेलल टू XC, जबकि आपका देखो वहां क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, सो ओ भी होगा
बी ओ इज पैरेलल टू, देखो एक्स सी, ये आपका देखो ए, जरा देख लीजिएगा, क्योंकि बी ओ इज प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल टू ए, ये देखो, ये आपका वैसे भी देखेगा, ये इक्वेशन नंबर आपका ना देखो 4 के हिसाब से मैंने किया। तो देखो इन ए ट्राइंगल इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड द, इसका मतलब ए सी, सर ए ओ मैंने ये सही किया, ये सही लिखा ना, ट्रायंगल से लिखा डायग्राम में ओ होगा ना, ठीक है। तो आपका ए ओ ओवर ओ एक्स इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, एम आई राइट? सर वहाँ ऊपर भी आपने OF लिखा है, OE होगा। ओ ई यहाँ पे, हाँ। थैंक यू, बिल्कुल सही, थैंक यू। इसका मतलब नजर है आपकी, ये ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहिए, अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट, अब ठीक है, अरे हाँ या ना भाई बेटी? तो देखो जी, क्या कंपेयर करूं, क्या कंपेयर करूं? अरे जल्दी बोलो। यार तुम भी, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 फॉर व्हाट? ए ओ ओवर ओ एक्स, यानी कि देखो ए ओ ओवर ओ एक्स कैसे करो, ए ओ ओवर एक्स, ए ओवर एक्स की वो वैल्यू रख दीजिए, ए एफ ओवर एफ बी इज इक्वल टू ए ई ओवर इस, कुछ कुछ हो रहा है। जी अब सवाल में जरा देखिएगा कहाँ पे लोचा है, वो मैंने इसमें कहीं प्रूव दैट AO is parallel to AO over AO रेशियो AX, आपका ठीक है, और आपका ठीक है AF AB, बिल्कुल ठीक है। अब क्या ठीक है, आ गया? अरे इसका मतलब यहाँ देखो, यहाँ AO, ये देखिए, तो जो भी होगी गलती अभी अमेंडमेंट हो जाएगा, चिंता मत करिए आप, वहाँ भी गलती अगर होगी तो आ जाएगा। ये क्या AF ओवर FB, इसका मतलब देखो AF आपका नाम देखो देश का, FB जो हमने निकाला ये किताब लिख रहा है, और ये क्या आपका नाम देश था AO, ये लिख रहा था यहाँ पे AO लिख रहा था देखो, और वैसे क्या AF FB, ये क्या आया मेरा देखो, अब ये वहाँ मेरा क्या है AF रेशियो FB प्रोपोर्शनल टू AE और रेशियो इस, ये आना चाहिए था। सवाल देख लो, ये जो था ये इसका गलत लिखा हुआ है इसमें, सर तो ये आंसर है आंसर आ सकता है कैसे? अगले वाले से ही आ जाएगा, फिफ्थ वाले से। नहीं नहीं, तो इसकी क्या जरूरत है, देखो इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं आ सकता है इससे भी। अगर मतलब बुक का आंसर निकालना हाँ, अगर बुक का आंसर निकाले, बुक का आंसर क्या आ रहा है? है AO रेशियो AX OX, OX है, हाँ ठीक है AX, अच्छा, और रेशियो AF रेशियो। अभी आप उसको छोड़ दीजिएगा, वो जो आप कह रहे हैं आपका ना, वो आपका कंपोनेंट हो लगाना, वो कोरेलरी में अभी क्या इससे कैसे आ सकता है, मुझे ये चाहिए। जबकि मेरा ये आ रहा है और ये भी मेरा बिल्कुल सही है, अब मैं कैसे इसको ला सकता हूँ कि जिससे मेरा जी रिजल्ट तो मेरा ही आ रहा है, मुझे लाना हुआ है, ये तो मेरा बिल्कुल सही आ रहा है, इसको 100% कोई काट नहीं सकता। AF रेशियो अपना नाम दिस है FB, ये मेरा आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? बताइए।
गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ए और रेशियो आपका निर्देश सही है, ये तो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप कंपोनेंट यूज कर देंगे। लेकिन अब मुझे लाना ही है ये मशक्कत करने के लिए, तो ये मैं क्या करूँ? जी ये तो आ गया। देखिए ये क्यों आ गया आप कहेंगे, देखिए एक्चुअल में पोजीशन आपकी बिल्कुल क्लियर है। देखो इसको अभी छोड़िए, शो दैट, इसको देखो ए बी सी, ये आपका देखो ई और एफ आपका देखो इन ट्राइंगल। आपकी बात से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ। आपका देखो इन ट्राइंगल ए बी सी आपका देखो ए एफ ओवर एफ बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ये देखो आपका प्रूव्ड एबव। जब रेशियो आ जाता है तो आपका देखो ना ई एफ इज पैरेलल टू, बल्कि एफ ई लिखूंगा मैं यहाँ पे क्योंकि मैं बी ई में, एफ ई इज पैरेलल टू बी सी बाई कन्वर्स ऑफ, आपका देखो कन्वर्स ऑफ बी पी। ये तो आपका आ गया ये वाला बात, क्लियर है? देखो किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड्स का रेशियो आपका सेम होगा तो आपका दिस विल बी पैरेलल टू द, ये तो आ गया। अब हमें निकालना है कोई बात नहीं। अभी देखो अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तब उसके बाद ही मैं आपका बात करूँगा। ये लास्ट वाला तो आपका आ गया, ये वाला। अब वो आपका निकालना है। अब आपका देखो आपने जो बोला था, ये देखो ए एफ ओवर एफ बी इज इक्वल टू ए ओ ओवर एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। उसके बाद आप क्या कह रहे थे? ओके, थैंक यू वेरी मच। रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, तो आपका एफ बी ओवर ए एफ इज इक्वल टू ओ एक्स ओवर ए जी। आप क्या करो? यूज कंपोनेंटो। याद रखिएगा कंपोनेंटो का मतलब आप समझ लीजिए जो आपका कोरेलरी यूज कर रहे हैं, कोरेलरी जी। आपका देखो एफ बी ओवर ए एफ प्लस 1 इक्वल टू ओ एक्स ओवर ए ओ प्लस 1। एफ बी ए एफ 1 जा ए एफ और बाई ए एफ, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, अगेन इट विल कम बैक विच इज नोन एज योर एलसीएम। और नाउ इक्वल टू ओ एक्स देखो ए और ए ओ 1 जा ए ओ, अगेन इट विल कम ऑन द सेम प्लेस। एफ बी और प्लस देखो एफ बी और प्लस ए बी, क्या आ गया? एफ बी प्लस ए एफ, क्या आ गया? ए बी ओवर ए एफ। वो आपका ओ एक्स और प्लस ए ओ, उसको क्या लिख सकते हैं आप? ए एक्स और ओवर आपका ए, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे? वो आ गया, आ गया। अब आप फिर, हाँ यस, अगेन रेसिप्रोकल, दैट्स वेरी फाइन, गॉड ब्लेस यू। अगेन रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। ए एफ ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ओ ओवर ए एक्स, उसके हिसाब से लिखेंगे। तो देखो ए ओ स्वैपिंग कर दीजिए, ए ओ बाई, बाई का मतलब फ्रैक्शन बार को हटा के रेशियो लिख देंगे ए एक्स इक्वल, जो लिखते हैं आप इसका मतलब आपका ये प्रोपोर्शन साइन या इक्वल भी आप लिख सकते हैं, इक्वल टू आपका देखो ए एफ और रेशियो ए बी। सो स्वीट। तो ये आपका तो दो चीजें, एक तो आपका ये प्रूव करना था आपको, एंड आपको क्या करना था? ई एफ इज पैरेलल टू, आपका नाम देखो दिस द बेसिस। एक्चुअल में सवाल में आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे वो माने नहीं रखता, माने ये रखता कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ये अब इसको आप आपके साथ के जितने बच्चे और जगह पढ़ते हैं उनके साथ कंपेयर करो, और दूसरी चीज आपको घर जाकर के इनको और चैनल्स में भी देखो, जो अच्छा पढ़ा रहा है उसके साथ जाने में कोई बुराई थोड़ा है।
लेकिन क्या वो एक्सप्लेनेशन उसकी बेटर है, यानी ये जरूर देख लीजिएगा। 12 परफेक्ट सवाल था, जल्दी करेगा। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल।